Hello everyone, welcome to our official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. I am Professor Jigar Thakur from Electrical Engineering Department. My subject is Electrical Circuit Analysis और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेसिप्रोसिटी थ्योरम. ओके, तो पहले तो हम उसका स्टेटमेंट देख लेते हैं कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम एक्चुअली है क्या. ठीक है, चलो स्टेटमेंट हम देखते हैं पहले तो इट स्टेट्स दैट in a linear bilateral single source network, the ratio of excitation to response is constant when the position of excitation and response are interchanged. यहाँ पे अभी हमें पता नहीं है कि एक्साइटेशन क्या है और रिस्पॉन्स क्या है. ठीक है, तो कोई भी नेटवर्क होगा. ठीक है, कोई भी नेटवर्क होगा. अगर मैं ये नेटवर्क लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो सपोज यहाँ पे ये सोर्स है हमारे पास. ठीक है, और यहाँ पे है हमारा आउटपुट है. ये हमारा सोर्स है. ठीक है, और ये है हमारा आउटपुट है. ओके, तो यहाँ पे जो होगा उसको हम बोलेंगे एक्साइटेशन. ठीक है, जो हम सप्लाई देते हैं उसको बोलेंगे हम एक्साइटेशन, यानी कि हम एक्साइट करते हैं नेटवर्क को, और जो भी रिस्पांस मिलता है या फिर आउटपुट मिलता है वो ये साइड मिलता है, रिस्पांस होगा हमारा. ठीक है, सो ये हो गया हमारा एक्साइटेशन और ये हो गया हमारा रिस्पांस. ठीक है, और अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं तो ये हो गया इनपुट, ये हो गया हमारा आउटपुट. राइट, सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रेशियो ऑफ एक्साइटेशन टू रिस्पांस इज कांस्टेंट व्हेन द पोजीशन ऑफ एक्साइटेशन एंड रिस्पांस आर इंटरचेंज्ड. अगर हम नेक्स्ट सर्किट में या फिर नेक्स्ट नेटवर्क में अगर हम दोनों की एक्साइटेशन एंड रिस्पांस की पोजीशन हम इंटरचेंज कर देते हैं, सपोज ये नेटवर्क है, तो ये हो गया हमारा, तो यहाँ पे हो गया हमारा रिस्पांस हो गया और ये हो गया हमारा एक्साइटेशन. ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर दी. तो ये नेटवर्क में और ये नेटवर्क में, दोनों नेटवर्क में दोनों का जो रेशियो होगा, कौन सा, एक्साइटेशन टू रिस्पांस, दोनों का सेम होगा, कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. ठीक है, सेकंड वे में दूसरे वे में देखते हैं हम कि दूसरा स्टेटमेंट सेम है स्टेटमेंट बट इन अ डिफरेंट मैनर. इफ़ एनी सोर्स ऑफ EMF E located at one point in a network consisting of a linear, passive, time invariant bilateral element produces a current I at a second point in a network. तो यहाँ तो हो गया फर्स्ट पार्ट हो गया कि हमारा कि यहाँ पे जो EMF है, यहाँ पे हमने लिया था एक्साइटेशन, यहाँ पे लिया है EMF, सेम ही. तो EMF is located at one point in a network, और वो नेटवर्क में क्या है, कंसिस्टिंग ऑफ अ लीनियर, पैसिव, टाइम इनवेरिएंट बायलैटरल एलिमेंट्स है यहाँ पे इसके अंदर. राइट, प्रोड्यूस अ करंट आई, ये सभी प्रोड्यूस कर रहा है करंट आई एट अ सेकंड पॉइंट. दूसरा पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे. सपोज ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ये सेकंड पॉइंट है, तो सेकंड पॉइंट के ऊपर हम करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं. राइट, तो द सेम सोर्स ऑफ EMF, second part, the same source of EMF acting at a second point of the same network will produce the same current I at the first point. अभी हम जो EMF है हमारा E, वो हम फर्स्ट सेकंड पॉइंट पे रख देंगे, यहाँ पे यही है. राइट, सेकंड पॉइंट पे रख देंगे, तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा पहले का, राइट, वहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस होगा वो सेम ही रहेगा जो करंट में यहाँ पे था अपना. ठीक है, वो सेम करंट प्रोड्यूस करेगा. ओके, कहाँ गया सेम करंट. ओके, सो सेम सोर्स ऑफ EMF एक्टिंग ऑन द सेम नेटवर्क विल प्रोड्यूस द सेम करंट I. ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेसिप्रोसिटी थ्योरम का स्टेटमेंट. अभी हम उसको वेरीफाई करते हैं एग्जांपल के थ्रू कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम वेरीफाई कैसे होती है. ठीक है, तो सिंपल, पहले तो जो भी नेटवर्क होगा, ठीक है, उसमें से हमें देखना है कि सोर्स कौन सा है और आउटपुट कहाँ पे मिलता है हमें. ठीक है, तो वो सर्किट का हम एनालिसिस कर देंगे, पहले तो करंट फाइंड कर देंगे, और उसके बाद फिर से सेकंड नेटवर्क में हम क्या करेंगे, जो सोर्स है उसको हम उसकी जो पोजीशन है वो आउटपुट साइड ले जाएंगे. ठीक है,
तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हो गया हमारा सोर्स, ठीक है। अभी मैं नेटवर्क बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये है हमारा सपोज 20 वोल्ट है हमारा, ठीक है। ये हमारा 5 ओम है, ये हमारा 4 ओम है, यहाँ पे 6 ओम है एंड यहाँ पे 10 ओम है, ठीक है। सो ये नेटवर्क है हमारे पास, ओके। ये नेटवर्क है हमारे पास। अभी इसको यहाँ पे हमें दिया हुआ है डेटा में कि प्लीज़ वेरीफाई रेसिप्रोसिटी थियरम इन अबो नेटवर्क, बिलो नेटवर्क, ठीक है। चलो, तो इसका हम पहले एनालिसिस कर देते हैं कि यूजिंग दिस सोर्स यहाँ पे जो है हमारा आउटपुट कितना आ रहा है या फिर रिस्पॉन्स कितना आ रहा है यहाँ पे करंट। उसके बाद सेकंड स्टेज में क्या करेंगे, दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये तो सिंपल ही है, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ पे करंट फाइंड करना है हमें। सपोज यहाँ पे करंट हम देते हैं I1 ले लेते हैं, चलो ठीक है, I1 ले लेते हैं। तो हमें I1 फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो हमें यहाँ से करंट फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज 6 ओम एंड 4 ओम बोथ आर इन सीरीज, तो सेम करंट वहाँ से जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे करंट फाइंड करना है हमें, तो उसके लिए हमें पहले यहाँ से करंट फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो 20 वोल्ट में से कितना करंट जा रहा है, तो पहले ये सभी रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। तो 4 एंड 6 बोथ आर इन सीरीज और 10 जो है उसके पैरेलल में है, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं तो 10 पैरेलल टू 10, 6 + 4 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, ठीक है। तो आंसर आ गया 5 ओम। तो इसका आंसर 5, इन दोनों, ये तीनों का 5 ओम आ गया और 5 उसके क्या है, सीरीज़ में है, ठीक है। तो जो हमारा करंट आया, हमारा टोटल करंट यहाँ से I इज़ इक्वल टू, या फिर सोर्स करंट मैं बोल देता हूँ, S इज़ इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R कितना है 5 प्लस इसका कितना आया 5, ठीक है। इन तीनों का है गया 5, सो 20 डिवाइडेड बाय 10, तो आ गया हमारा 2 एम्पियर, ठीक है। 2 एम्पियर करंट हमारा जा रहा है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से कितना जाएगा, सिंपल करंट डिवीजन रूल, ठीक है। तो करंट डिवीजन रूल यानी कि हमें फाइंड करना है अभी I1 फाइंड करना है। तो करंट डिवीजन रूल कैसे होगा, सामने वाला रेजिस्टेंस 10 ओम, करंट डिवीजन रूल पहले मैंने समझा दिया हुआ है, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाय 10 + 4 + 6, 10 + 4 + 6, ठीक है, इनटू टोटल करंट कितना है 2 एम्पियर। सो यहाँ पे तो आंसर आ गया हमारा 1 एम्पियर। 1 एम्पियर आंसर आ गया हमारा ये नेटवर्क में, राइट। यहाँ से 1 एम्पियर जा रहा है, ठीक है। ये हमारा आउटपुट आ गया या फिर हमारा रिस्पांस आ गया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, दूसरे स्टेज में 20 वोल्ट वाला जो है उसको यहाँ पे ले जाएंगे और I1 को हम यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर ही मैं मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। तो यहाँ से हमें फाइंड करना है I1, अभी मैं दूसरा नाम ले लेता हूँ I2, ठीक है। और यहाँ पे जो 20 वोल्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ओके। सर्किट में जो भी एलिमेंट्स है उसको हमें चेंज नहीं करना है। सपोज यहाँ पे 6 ओम ये साइड नहीं ले जाना है, सिर्फ हमें रिस्पांस को ये साइड ले जाना है हमें, ठीक है। रिस्पांस यहाँ पे फाइंड करना है हमें, ठीक है। चलो, तो अभी ये सर्किट में हम देखते हैं कि कितना करंट आ रहा है। अगर सपोज़ एक करंट आ गया 1 एम्पियर आ गया, यहाँ से जा रहा है वो, ये 1 एम्पियर आ गया, यानी कि दोनों सेम हो गए, तो हमारा रेसिप्रोसिटी थियरम वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलो, तो देखते हैं। तो यहाँ से देखते हैं तो क्या आता है। सो 20, पहले तो करंट, सोर्स करंट फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ से करंट मिलेगा हमें, ठीक है, ओके। सो यहाँ से देखते हैं तो 20 डिवाइडेड बाय V/R, इसका R करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करना पड़ेगा हमें, ठीक है। सो V/R करना पड़ेगा हमें। तो कितना आ रहा है देखो, 6 + 4 10 है ये, ओके। तो पहले 10 प्लस ये दोनों पैरेलल में है, यहाँ से हम देखते हैं तो 10 और 5 पैरेलल में दिखते हैं हमें, ठीक है। सो 10 पैरेलल टू 5, ओके। सो 20 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 15, इसका। सो 20 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10 बाय 3, ओके। तो इसका आंसर आ जाएगा 3.2
3.2 एम्पियर आ जाएगा इसका आंसर, 3.2 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। जो ये हमारा सोर्स करंट है यहाँ से जा रहा है, ठीक है। अभी हमें फाइंड करना है I2 में से कितना करंट जा रहा है, राइट। I2 कितना आ रहा है हमारा, सो I2 इज इक्वल टू करंट डिवीजन रूल, सामने वाला रेजिस्टेंस 10 डिवाइडेबल दोनों का सम 10 + 5 इंटू टोटल करंट कितना है हमारा 3/2, सो 10/15 3/2, तो आंसर आ गया हमारा 1 एम्पियर, आंसर आ गया हमारा 1 एम्पियर आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो वहाँ पे भी 1 एम्पियर आ रहा था, ये भी 1 एम्पियर आ गया, ठीक है। तो दोनों सेम अगर करंट आते हैं, दोनों सेम रिस्पॉन्स आता है, राइट, तो आपका रेसिप्रोसिटी थियरम वेरीफाई हो जाता है। अगर नहीं आता है तो सिंपल नॉट वेरीफाइड, राइट, रेसिप्रोकल नेटवर्क नहीं है वो, ओके, ठीक है। तो ये है पूरा रेसिप्रोसिटी थियरम है हमारा। करना क्या है, कंक्लूजन, एक्साइटेशन को रिस्पॉन्स साइड ले जाना है और रिस्पॉन्स को एक्साइटेशन साइड ले जाना है, ठीक है। और उसके बाद फिर से हमें देखना है कि रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, सेम आता है तो रेसिप्रोकल है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच।